घने जंगलों के बीच हमेशा धुंध में छुपा फुसफुसाते सायों का गांव बसा था। गांव सुंदर था लेकिन बिल्कुल शांत। गांव वाले अपनी धीमी आवाज और शक्की निगाहों के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक राज था, एक डर जो धुंध की तरह उनसे चिपका रहता था, क्योंकि फुसफुसाते साए अपनी भयानक खामोशी से ज्यादा किसी और चीज के लिए जाने जाते थे। ये बेचैन आत्माओं के लिए जाने जाते थे जो अंधेरे में गलियों में घूमती थी। बुजुर्ग लोग पुरानी आत्माओं की बातें करते थे जो अन्याय का शिकार हुई और बेचैन थीं, शांति की तलाश में या शायद बदला लेने के लिए। वे टिमटिमाते लैंप, बेजान फुसफुसाहट और सायों के बारे में कहानियां सुनाते थे जो अपनी जिंदगी जीते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर कहानी जवान और बूढ़े दोनों की रूह कंपा देती थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जब फुसफुसाते सायों पर अंधेरा छा जाता था तो आत्माएं अपनी रात की सैर शुरू कर देती थीं। अंधेरा होने पर आत्माएं क्यों जागती हैं? कुछ लोगों का मानना है कि जीवित दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा रात में सबसे पतला होता है। सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी, जो हमारी दुनिया की जीवन शक्ति है, शायद आत्माओं को आसानी से पार करने देती है। दूसरे लोग दावा करते हैं कि जीवित लोगों की ऊर्जा, जो दिन में जीवंत और अराजक होती है, हमारे सोते समय शांत हो जाती है, जिससे आत्माओं को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक शांत जगह मिल जाती है। वैज्ञानिक रूप से भूतों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, फिर भी मानव मानस एक शक्तिशाली बल है। हमारे डर, हमारी मान्यताएं और हमारी चिंताएं अजीबोगरीब तरीकों से प्रकट हो सकती हैं, खासकर रात के सन्नाटे में जब हमारा दिमाग सबसे कमजोर होता है। अंधेरा हमारे साथ खेल खेलता है, आवाजें बढ़ा देता है, सायों को बिगाड़ देता है, परिचित चीजों को अजीब बना देता है। एक रात एक लाल चांद की भयानक रोशनी में कुछ युवाओं ने फुसफुसाते सायों की कहानियों को चुनौती देने की हिम्मत की। ये युवा बेचैन थे, अपने बुजुर्गों के डर से बंधे होने से थक चुके थे। उन्होंने खुद बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि क्या कहानियां सच थीं। बस एक टिमटिमाते लालटेन और जवानी के अहंकार से भरे हुए वे गांव के बीचों बीच चले गए। उनकी हंसी भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, हंसी थम गई। उसकी जगह एक बेचैनी भरी खामोशी ने ले ली। साये लंबे होते दिख रहे थे, उनकी ओर पंजों की तरह बढ़ रहे थे। अचानक हवा का एक झोंका पेड़ों से गुजरा, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। और फिर उन्होंने उसे सुना। एक धीमी फुसफुसाहट, शुरू में मुश्किल से सुनाई देने वाली, फिर तेज होती गई, उनके चारों ओर घूमती रही, उन्हें अंदर तक ठंडा कर दिया। युवा डरे हुए घर की ओर भागे। फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज रही थी, अनदेखी मौजूदगी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने उस रात जो अनुभव किया उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक भूतिया भाव था, एक ऐसी जानकारी जो सूरज उगने के बाद भी उनके साथ रही। फुसफुसाते सायों का गांव अपने रहस्यों में डूबा रहा। हकीकत और लोक कथाओं के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो गई। क्या भूत असली होते हैं? क्या आत्माएं वाकई अंधेरा होने पर धरती पर घूमती हैं? इसका जवाब शायद विश्वास और अनजान के रोमांच के बीच कहीं है, क्योंकि अलौकिक दुनिया में जहां तर्क विफल हो जाता है और डर राज करता है, वे कहानियां होती हैं जो हम खुद को बताते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। और कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने ही दिमाग के सायों में बनाते हैं।